इस वीडियो में हम क्लास 10th एक्सरसाइज 13.2 का बेटा क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 करेंगे। तो जो फोर्थ क्वेश्चन है उसमें आपको गिवन क्या है, इसके अंदर आपको गिवन एक पेन स्टैंड गिवन है जो लकड़ी का बना हुआ है और उसकी जो डायमेंशन है वो आपको गिवन है। इसकी शेप हमें गिवन है क्यूबॉइड, डायमेंशन आपको गिवन है, लेंथ गिवन है 15, ब्रेड्थ गिवन है 10 और हाइट हमें गिवन है 3.5 सेंटीमीटर। और इसके अंदर जब आप पेन रखोगे ना, जैसे कोई भी स्टैंड हो गया उसके अंदर जब हम पेन रखेंगे तो जो शेप बनेगी वो किसकी बनेगी, कोन। तो यहाँ पर आपको 4 शेप गिवन है और ये 4 कोन हमें गिवन है। और ये जो शेप आपको गिवन है इसकी जो रेडियस है कोन की वो हमें गिवन है 0.5 और हाइट हमें क्या गिवन है 1.4। आपको निकालना क्या है, आपको इसके अंदर वॉल्यूम ऑफ वुड निकालना है रिमेनिंग, मतलब ये तो टोटल क्यूबॉइड हो गया, ठीक है। इसके अंदर जो पेन स्टैंड आप बनाओगे ना, ये वाले जो 4 कोन बनेंगे, अगर हम इसको माइनस कर दे, हमें केवल लकड़ी का वॉल्यूम निकालना है, तो कंप्लीट क्यूबॉइड में से ये जो 4 कोन आपको नजर आ रहे हैं इनका वॉल्यूम क्या कर देंगे माइनस, तो यहां पर केवल लकड़ी का वॉल्यूम बचेगा। तो सबसे पहले इसके वॉल्यूम को हम ऐड कर लेंगे V1, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड V1 इज इक्वल टू, क्यूबॉइड के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो ये आ जाएगा V1 इज इक्वल टू, लेंथ आपको गिवन है 15, ब्रेड्थ गिवन है 10 और हाइट हमें गिवन है 3.5 मींस 35/10। 10 से 10 क्या हो जाएगा, कैंसिल, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना, ये आपका V1 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट फिर हम निकालेंगे V2। V2 किससे ऐड करोगे आप, यहां पर ये जो 4 कोन आपको नजर आ रहे हैं इनका वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ 4 कोनिकल पार्ट। अगर हम कोन का निकाल रहे हैं, कोन का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच, लेकिन अगर 4 कोन का निकाल रहे हैं तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा 4 इंटू, और कोन का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच। तो यहां पर ये आ जाएगा 4/3 हो गया, इंटू पाई की वैल्यू पुट करेंगे, क्या पाई की वैल्यू चेक कर लेते हैं, गिवन नहीं, इसके अंदर पाई की वैल्यू आपको गिवन नहीं है, तो पाई की वैल्यू लेके चलेंगे 22/7 इंटू रेडियस का स्क्वायर, रेडियस क्या गिवन है 0.5, तो यह आ जाएगा 5/10 इंटू 5/10 इंटू जहां पर h है वहां पर क्या आएगा 1.4, तो यह आ जाएगा 14/10 और ये आएगा सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। फिर यहां पर इन दोनों को बेटा कैलकुलेट कर लेना, फिर आपको लिखना है वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग वुड। तो जो रिमेनिंग वुड है, केवल जो लकड़ी का वॉल्यूम है वो किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू V1 माइनस V2। यहां पर V1 में से V2 को माइनस करना, ये आपका लकड़ी का वॉल्यूम आ जाएगा। अब इसका नेक्स्ट 5th क्वेश्चन करते हैं। 5th क्वेश्चन में बेटा आपको गिवन है क्या, एक वेसल है और उस वेसल की शेप आपको क्या गिवन है, इन्वर्टेड कोन। ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन को। यहां पर आप एक इन्वर्टेड कोन बनाओगे और ये पानी से फुल भरा है, इसका जो टॉप है ना यहां तक पानी है इसके अंदर, इसकी रेडियस हमें गिवन है, हाइट हमें गिवन है, रेडियस और ये इसकी क्या हो गई हाइट। हाइट हमें गिवन है 8 सेंटीमीटर, रेडियस हमें गिवन है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। हाइट हो गई 8, रेडियस हो गई 5। अब इसमें अगर ये पानी से फुल भरा है, ठीक है, और अगर हम ध्यान से देखना बेटा, अगर कोई भी वेसल है, अगर उसको हम पानी से फुल भरते हैं, फिर अगर उसके अंदर हम कोई भी आइटम डालेंगे तो पानी तो बाहर निकलेगा। अब ये पानी इसके अंदर यहां तक है, अगर हम इसके अंदर, अब क्वेश्चन ये कह रहा है इसमें कुछ आप कंचे की गोलियां डालोगे, कंचे की जो गोली होती है उसकी शेप क्या होगी, स्फेरिकल, ये स्फीयर हो गया। और इसकी रेडियस हमें गिवन है, जो इसकी रेडियस है वो हमें गिवन है क्या 0.5 सेंटीमीटर। तो अब ये क्वेश्चन ये कह रहा है एक वेसल हो गया कोनिकल, ठीक है, ये आपको क्या गिवन है, स्फेरिकल लीड सोर्स मींस कंचे की गोली आपको गिवन है। अगर ये आप इसके अंदर डालोगे, एक नहीं डाल रहे, यहां पर कह रहे कुछ कंचे की गोलियां हम इसके अंदर डाल रहे, अगर हम इसके अंदर डालेंगे तो पानी बाहर निकलेगा। और क्वेश्चन में गिवन है कि जो इसका पानी है, जो इसके वॉल्यूम का 1/4 वॉल्यूम बाहर निकल के आ जाएगा, टोटल वॉल्यूम का 1/4, ठीक है। तो फिर आपको बताना है कंचे की गोलियां कितनी डाली हमने, नंबर ऑफ लीड सोर्स। तो सबसे पहले यहां पर हम इसका टोटल वॉल्यूम निकाल रहे हैं V। यहां पर वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू में रेडियस का स्क्वायर 5 इंटू 5 और इंटू जहां पर h है वहां पर क्या आएगा 8 और ये आएगा सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये तो इसका टोटल वॉल्यूम हो गया, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर जब इसके अंदर हम कुछ कंचे की गोलियां डालेंगे तो इसका 1/4 वॉल्यूम बाहर आएगा। तो यहां पर आपको ऐसे लिखना है V1 किसे ऐड करोगे, वॉल्यूम ऑफ द वाटर फ्लोन आउट, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोन आउट मींस वो वॉल्यूम,
ठीक है, जो पानी बाहर निकलेगा कितना निकलेगा 1/4। तो यहाँ पर अगर हमें इसका 1/4 निकालना है तो 1/4 से क्या करोगे मल्टीप्लाई, इंटू में 1/3 इंटू 22/7 इंटू में यहाँ पर क्या आ जाएगा 25 और इंटू में क्या आएगा 8 और ये आएगा सेंटीमीटर क्यूब। इसे अभी सोल्व नहीं करना आपको, ठीक है, कैलकुलेट अभी आपको नहीं करना। सेकंड, यहाँ पर ये जो हमें स्फीयर गिवन है इसका वॉल्यूम, एक लीड सोर्स का वॉल्यूम निकाल रहे हैं, V2 लाइट कर रहे हैं उसको। तो यहाँ पर जो स्फीयर है उसका वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो यह आ जाएगा 4/3 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू में रेडियस का क्यूब, तो यह आएगा 5/10 इंटू 5/10 इंटू 5/10 और यह आएगा सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, ये तो टोटल वॉल्यूम हो गया जो पानी बाहर निकल रहा है, ये एक स्फीयर का वॉल्यूम हो गया। तो आपको निकालना है कि नंबर ऑफ लीड सोर्स, यानी कितने कंचे की गोलियां हम इसके अंदर डालेंगे। तो हमें निकालना था नंबर ऑफ लीड सोर्स। अब कैसे करेंगे, अब इसको एक एग्जाम्पल लेके क्लियर कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 100 रुपीज है, टोटल कितने रुपीज है 100, और आपको है ना कुछ नोटबुक लेके आनी है, हमें नहीं पता कितनी, लेकिन आपको हम ये कह रहे हैं कुछ नोटबुक लेके आनी है, वो आपको निकालना है। और एक नोटबुक का प्राइस है 10 रुपीज, एक नोटबुक का प्राइस हो गया 10 रुपीज, टोटल कितने 100 रुपीज। तो आपको कितनी नोटबुक लेके आनी है, तो क्या करोगे डिवाइड, तो नंबर ऑफ नोटबुक कितना आ जाएगा 10। तो इसमें भी ये करना है, ये आपको गिवन है टोटल वॉल्यूम जो बाहर निकल के आ रहा है, ये एक जो कंचे की गोली है एक कंचे का वॉल्यूम हो गया। आपको निकालना है टोटल कितने कंचे हैं, तो इस V1 को V2 से क्या करना होगा हमें डिवाइड। तो यहां पर आपको लिखना है नंबर ऑफ लीड सोर्स इज इक्वल टू V1/V2। बस आपको डिवाइड करना है, V1 को तो ऊपर लिख देना 1/4 इंटू 1/3 इंटू 22/7 इंटू में 25 और इंटू में 8 और इसके अपोन में आ जाएगा क्या 4/3 इंटू में आ जाएगा 22/7 इंटू में 5/10 इंटू 5/10 इंटू 5/10। ये बेटा आप कैलकुलेट कर लेना, बिल्कुल इजी है कैलकुलेट करना। जैसे ये नंबर कैंसिल हो गया, उसके बाद 3 से 3 कैंसिल हो गया, यहाँ पर 5 से क्या आएगा 2, यहाँ पर क्या आएगा 2, इधर भी क्या आएगा 2, फिर 2 इंटू 2 4 हो गया, ये 4 से 4 कैंसिल हो गया। ठीक है, उसके बाद अब क्या करोगे, ये आपको ऊपर लेके जाना है, यहाँ पर ये नंबर ऊपर चला जाएगा, इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, वो नंबर ऑफ लीड सोर्स आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट अब इसका क्वेश्चन नंबर करते हैं 6। क्वेश्चन भी बिल्कुल इजी है। इसमें आपको गिवन है 2 सिलेंडर गिवन है, ठीक है, एक हो गया बड़ा एक हो गया छोटा। ये कह रहा है एक पोल आपको गिवन है, उस पोल की शेप क्या गिवन है, देखो इधर पोल की जो शेप है वो आपको गिवन है, ये तो लार्ज सिलेंडर हो गया। फिर कह रहा है इसके ऊपर एक सिलेंड्रिकल पार्ट और है, उसकी जो हाइट और रेडियस है वो कम है, तो इसके ऊपर एक सिलेंडर और हो गया ऐसे। ये एक आपको पोल गिवन है, ये ऐसा हमें एक पोल गिवन है और हमें इस पोल का टोटल वॉल्यूम निकालना है। तो इस क्वेश्चन के अंदर हम रेडियस और हाइट देखते हैं। रेडियस हमें इसका डायमीटर गिवन है 24, अगर इसका डायमीटर 24 है तो रेडियस कितनी हो जाएगी 12 सेंटीमीटर, और इसकी हाइट हमें गिवन है 220 सेंटीमीटर। ये तो इसकी हाइट और रेडियस हो गई। ठीक है, सेकेंड जो यहां पर ऊपर वाला जो सिलेंडर हमें गिवन है उसकी रेडियस गिवन है 8 और हाइट गिवन है 60। इसकी हाइट हमें गिवन है 60 सेंटीमीटर और रेडियस हमें गिवन, इसमें डायरेक्ट में रेडियस गिवन है, रेडियस 8 सेंटीमीटर। अगर हमें डायमीटर गिवन होता है तो हाफ कर लेंगे, अदरवाइज आपको रेडियस गिवन होगी। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, हमें इसका टोटल वॉल्यूम निकालना है। तो कैसे निकलेगा, इसका वॉल्यूम निकालोगे, इसका वॉल्यूम निकालोगे और दोनों को फिर हम क्या कर देंगे ऐड, तो इसका टोटल वॉल्यूम आ जाएगा। तो इसके वॉल्यूम को हम क्या ऐड कर लेंगे V1, इसके वॉल्यूम को क्या ऐड करोगे V2 और फिर दोनों को क्या करना है प्लस V1। V1 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू देखते हैं, गिवन तो नहीं है इसमें, इसके अंदर आपको पाई की वैल्यू गिवन है 314/100 पाई आर स्क्वायर 8 इंटू 8 इंटू जहां पर एच है वहां पर क्या आएगा 60 और ये आएगा सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट V2 इज इक्वल टू इसका वॉल्यूम भी वही होगा पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू 3.14 इंटू आर स्क्वायर 12 इंटू 12 इंटू जहां पर एच है वहां पर क्या आएगा 220 और ये आएगा सेंटीमीटर क्यूब। फिर आपको क्या निकालना था टोटल वॉल्यूम। अब टोटल वॉल्यूम कैसे निकालोगे, इन दोनों को ऐड कर लेंगे, तो ये आ जाएगा V1 प्लस V2। इन दोनों को बेटा कैलकुलेट कर लेना और इन दोनों को ऐड करना, वो इस
पोल का टोटल वॉल्यूम आ जाएगा।